एक सीरियल किलर जो अनजाने में एक डॉन से भिड़ गया और उसके बाद जो उसका हाल होता है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक नेशनल हाईवे से, जहां एक सीरियल किलर अपने शिकार का पीछा कर रहा था और आगे जाकर उसकी कार को ठोक देता है। ये इंसान इसे कुछ कहने की बजाय सबसे पहले डैमेज की फोटो क्लिक करने लगता है ताकि उसको इंश्योरेंस क्लेम में मदद मिल सके। ये किलर पहले तो इसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब ये नहीं मानता तो उसको एक चाकू से मार डालता है। तभी कहानी घूमती है एक पुलिस अफसर पर जो कि वारदात वाली जगह का मुआयना करने आया था और इसकी नजर पीछे डैमेज वाले हिस्से पर पड़ती है। सबूत के तौर पर ताए सुख इसका फोटो ले लेता है। इसके बाद कहानी घूमती है तीसरे रोल दोंगसू पर, जो कि अपने दुश्मन गैंग के लीडर के साथ मीटिंग करने यहाँ आया था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों के चेले इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दोंगसू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह पहले अपने आदमी को मुक्का मारकर गिरा देता है और फिर दुश्मन गैंग के बंदे के मुंह से दांत निकालकर ग्लास में डालता है और कहता है कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दोंगसू का यह रूप देखकर इसका दुश्मन भी डर जाता है और दोंगसू के कहने पर वह उसी ग्लास की वाइन पी जाता है जिसमें उस बंदे के दांत थे। साथ ही ये डील भी फिक्स कर लेता है। इधर ताए सुख पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर्स को कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि शहर में कुछ समय से ऐसे ही मर्डर्स हो रहे हैं। ये सब सबूत इस बात को जाहिर करते हैं कि मर्डर करने वाला कोई सीरियल किलर है, लेकिन सीनियर ताए सुख की बात पर ध्यान नहीं देता बल्कि गुस्सा होकर उसे बाहर निकाल देता है। इधर हमें दोंगसू दिखाई देता है जो डील फिक्स करने के बाद कार में जा रहा था कि तभी पीछे से दूसरी कार उसे ठोक देती है। बाहर निकलकर दोंगसू को सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसीलिए वह उसे जाने देता है और जैसे ही कार में बैठता है तभी यह शख्स इस पर चाकू से घायल कर देता है। ये वही किलर है जो सबका खून कर रहा था, लेकिन दोंगसू इसके काबू में नहीं आता, इसलिए किलर खुद ही सीने में चाकू खाने के बाद इससे बचकर भाग निकलता है। इसके बाद घायल दोंगसू को अस्पताल ले जाया जाता है। दोंगसू की यह हालत देखकर इसके आदमियों को लगता है कि यह दुश्मन गैंग का काम है, इसलिए वह उन पर हमला कर देते हैं। वहीं यह किलर अस्पताल में जाने के बजाय खुद ही स्टेपलर से सीने पर टाके लगाता है और एक बुजुर्ग के कपड़े छीनकर खुद पहन लेता है। अगले दिन जब दोंगसू को होश आता है तो ये बताता है कि वह दुश्मन गैंग से नहीं है बल्कि कोई अलग ही इंसान था। दोंगसू उसे तलाशने को ऑर्डर देता है और साथ ही उसकी कार का नंबर भी बता देता है। जांच पड़ताल के लिए ताए सुख दोंगसू के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया। इस पर दोंगसू कहता है कि पुलिस से ज्यादा जानकारी तो मुझे रहती है। ये सुनकर ताए सुख यहाँ से चला जाता है, लेकिन सबूत के तौर पर दोंगसू की डैमेज्ड कार का फोटो ले लेता है। दोंगसू किलर का स्केच तैयार करवाता है और पुलिस से पहले उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर ये किलर एक ट्रक के ड्राइवर को मारकर उसका ट्रक हथिया लेता है, लेकिन बाद में उसे दूसरा शख्स भी दिखता है जिसे मारने के बाद उसका चाकू गलती से सड़क पर पड़ा रह जाता है। ताए सुख बहुत ही समझदार था। वो ये समझ चुका था कि दोंगसू पर भी उस किलर ने अटैक किया था, इसलिए वह दोंगसू से दोबारा मिलना चाहता था, पर वह मिल नहीं पाता है। इसलिए ताए सुख दोंगसू से मिलने के लिए उसके कुछ अड्डों पर रेड डलवा देता है और आखिरकार दोंगसू से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ताए सुख कहता है कि तुम्हारे ऊपर सीरियल किलर ने हमला किया था। खैर ये बात दोंगसू जानता था। इस हमले के बाद दोंगसू की दादागिरी और खौफ बहुत कम हो गया था, इसलिए दोंगसू ने ठान लिया था कि अब तो इसे पकड़ना ही है। दोंगसू के आदमियों को किलर की कार और उसका चाकू मिल जाता है, जिसकी खबर दोंगसू ताए सुख को भी दे देता है, क्योंकि ताए सुख के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत थे। दोंगसू ताए सुख के साथ डील फिक्स करता है कि जिससे वो किलर पहले मिला वो उसी का हो जाएगा। दोनों तैयार तो थे, लेकिन प्लानिंग अलग अलग थी। दोंगसू उसे मारना चाहता था, वहीं ताए सुख उसे गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहता था। दोंगसू के कहने पर ताए सुख किलर का स्केच और चाकू लेकर दोंगसू के दूसरे फार्म हाउस पर जाता है, जहां उसके आदमियों को स्केच और कार मिले थे। ताए सुख यहीं से डीएनए लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इधर दोंगसू अपने दुश्मन, जो कि शुरुआत में दिखा था, उसे मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है, क्योंकि दोंगसू की घटती इमेज और खौफ का वह फायदा उठा रहा था, जो दोंगसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोंगसू यहाँ चालाकी दिखाता हुआ वही चाकू रख देता है जो कि सीरियल किलर का था, ताकि नाम सीरियल किलर का आए, उसका नहीं। डीएनए की रिपोर्ट से इन सबको पता चलता है कि इन मर्डर्स का एक ही कनेक्शन है। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस किलर को ढूंढने लग जाता है। ताए सुख गुस्से में दोंगसू के पास जाता है और उसके साथ झगड़ने लगता है, क्योंकि वह जान गया था कि उसने ही अपने दुश्मन को मारा था, लेकिन उसने ही किलर का चाकू इस्तेमाल किया। दोंगसू भी उसे अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, इसका पता तुम्हें जल्दी लग जाएगा। एक दिन जब किलर होटल में खाना खा रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसके चाकू से किसी ने खून कर दिया है। अपने नाम का गलत फायदा उठता देख
वो गुस्से आग बबूला हो जाता है और लीडर के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां उसे दोंगसू दिखता है, जिसे देखकर उसे पास्ट याद आता है। लीडर के आदमी को वह एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि मेरे चाकू से तुम्हारे लीडर को मारा गया था, लेकिन यह खून मैंने नहीं किया। साथ ही वह उस आदमी को दोंगसू का नाम बताकर वहां से चला जाता है और इस रात वह एक और खून कर देता है। इधर ताए सुक और दोंगसू एक साथ इस किलर की खोज करने निकलते हैं, जहां कार पर उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिलता है। इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ जान पाते, एक विरोधी गैंग के आदमी इन पर हमला कर देते हैं, जिसे ये दोनों मार डालते हैं। कुछ समय के बाद जब इन्हें इस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिलती है तो ताए सुक को पता लगता है कि इस बंदे की गुमशुदा की रिपोर्ट तो थाने में पहले से ही दर्ज है। इसका पता लगाने के लिए वह इसके घर जाता है। इस घर में हर एक चैम्बर, दवाई की शीशियां और उसकी फैमिली फोटो थे। यहाँ उसे वही शख्स का फोटो मिलता है जिसका स्केच दोंगसू ने बनाया था, यानी यही किलर था। ये देखकर ताए सुक इसकी हर एक जानकारी इकट्ठा करने चल देता है। इधर दोंगसू एक मीटिंग में था, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, बल्कि सामने वाली एक पार्टी की बातों पर दोंगसू हंसने लगता है, लेकिन फिर गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ की बरसात कर देता है। इसी बीच ताए सुक को डिपार्टमेंट से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे वह दोंगसू को सेंड करता है और इन्हें पता चल जाता है कि यही वह सीरियल किलर है। ताए सुक को पता चलता है कि आखिर वह क्यों एक के बाद एक खून कर रहा है। दरअसल बचपन में उसके पिता उसको काफी टॉर्चर करते थे, जिस वजह से वह मेंटली डिस्टर्ब था। किलर को ढूंढने के लिए दोंगसू ताए सुक के साथ साथ अपने सभी चेलों को उसकी फोटो देकर उसे तलाश करने पर लगा देता है, लेकिन चप्पा चप्पा देखने के बाद भी उन्हें यह किलर नहीं मिलता। कार खराब होने की वजह से एक दिन दोंगसू बारिश में छाता लिए खड़ा था और बस का इंतजार कर रहा था, और इधर एक लड़की बारिश में भीग रही थी, जिसे देखकर दोंगसू उसे अपना छाता दे देता है। तभी यहाँ ताए सुक आ जाता है, जो कि इस लड़की से कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी की भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, कहीं वो कोई क्रिमिनल ना हो। इस पर लड़की कहती है कि मुझे तो आप क्रिमिनल लगते हैं। ये सुनकर दोंगसू हंसने लगता है और ये लड़की दोंगसू को थैंक्स बोलकर बस में चली जाती है। इसी बस में किलर भी बैठा था। शाम को जब दोंगसू अपने साथियों के साथ डिनर कर रहा था, तब न्यूज में एक लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है। छाता देखकर दोंगसू समझ जाता है कि सुबह वाली लड़की को किलर ने मार दिया है। ये देखकर दोंगसू तय करता है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर एक गली में उसे ढूंढता है और फिर एक होटल में भी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो किलर इसी होटल में रुका है। ये सुनकर दोंगसू उसे पकड़ने का प्लान बनाता है, और जब ये किलर इस होटल के पास आता है तो उसे एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वह कार को बिना रोके यहाँ से ले जाने लगता है। यह देखकर दोंगसू और उसका आदमी और ताए सुक उसका पीछा करने लगते हैं और यह तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यह किलर दोंगसू के आदमी को मार देता है, लेकिन मरने से पहले वह दोंगसू को बताता है कि मैंने उसे जख्मी कर दिया है, उसका खून बह रहा है। खून के निशान को फॉलो करके दोंगसू एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसे महसूस होता है कि गाना गाने वाली लड़की दबाव में गा रही थी। वो दोंगसू को इशारे में बताती है कि किलर अंदर ही है। दोंगसू भी दबे पांव जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे फार्म हाउस ले जाता है। इधर ताए सुक भी जान गया था कि किलर दोंगसू के हाथ लग चुका था, इसलिए वह दोंगसू को फोन करके कहता है कि इसे तुम कानून के हवाले कर दो, लेकिन दोंगसू उसे शर्त याद दिलाकर फोन काट देता है और फिर किलर को टॉर्चर करता है, लेकिन किलर कुछ बताने के बजाय हंसता रहता है। यह देखकर दोंगसू उसके टुकड़े टुकड़े करने की सोचता है और उससे आखिरी बार पूछता है कि तुमने उस बच्ची को क्यों मारा। जवाब न मिलने पर वह जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही ताए सुक कार लेकर आता है और उसे टक्कर मार देता है और ताए सुक किलर को लेकर यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। ताए सुक के साथ किलर को देखकर सब ताए सुक की तारीफ करते हैं और फिर ताए सुक इसे जेल में बंद कर देता है। अगले दिन दोंगसू शांत रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़की का मर्डर घूम रहा था। वो बस किलर को खत्म करना चाहता था। इधर अब ताए सुक किलर को जुर्म कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन ये किलर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने फिंगरप्रिंट को बदल लेता है, क्योंकि किलर को मेडिकल फील्ड की काफी अच्छी जानकारी थी। कुछ भी जवाब न मिलने पर ताए सुक भी भड़क जाता है और किलर को मारने लगता है, लेकिन किलर कुछ भी न बताने का फैसला करता है। ये सब देखकर ताए सुक दोंगसू के पास जाता है और कहता है कि अगर हमें किलर के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले तो वह बच जाएगा। ये सुनकर दोंगसू पहले तो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और फिर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम बीच में नहीं आते तो वो पक्का मर चुका होता। ताए सुक कहता है कि अब पुरानी बातों को छोड़ो और कुछ नया सोचो। दोंगसू उसे यहाँ से भगा देता है और एक नया प्लान बनाता है। अगले दिन किलर को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर किलर सफाई पेश करते हुए कहता है कि मैं लोगों से कम मिलता हूँ, कम बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि मुझ पर किलर होने का इल्जाम लगाया जाए। कोई भी सबूत न मिलने की वजह से विक्टिम के पेरेंट्स रोने लगते हैं। इसी बीच वकील एक विक्टिम को बुलाने के लिए कहता है जिस पर किलर ने अटैक किया था, लेकिन वो बच गया। और फिर एंट्री होती है दोंग सू की। दोंग सू जज को बताता है कि इसने ही लोगों को मारा था और मुझ पर भी हमला किया था। इस पर किलर का सरकारी वकील कहता है कि हम एक माफिया की बातों को सच कैसे मान सकते हैं। गुस्से को काबू में रखकर दोंग सू कहता है कि ये सब तुम्हारी फैमिली के संग होता तो तुम्हें पता चलता। किलर अंदर ही अंदर खुश था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन दोंग सू कोर्ट के सामने स्केच पेश करता है और कहता है कि हमले के बाद ये मैंने बनवाया था। और फिर वह लेटर दिखाता है जिस पर लिखा था कि मेरे चाकू से हमला हुआ था, और आगे के शब्द दोंग सू ने फाड़ दिए जो थे कि मैंने नहीं किया। इसके बाद दोंग सू अपने कपड़े उतार कर अपने घाव दिखाता है जो कि किलर के दिए हुए थे। साथ ही वह यह भी बताता है कि उस रात मैंने अपने बचाव में इस किलर के सीने पर भी वार किया था और निशान अब भी मौजूद होगा, और ऐसा ही होता भी है। यह सब देखकर किलर को मौत की सजा दी जाती है और दोंग सू की सजा को कम कर दिया जाता है क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोंग सू की गवाही से ताए सुक को भी फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में जगह मिल जाती है क्योंकि उसने किलर को पकड़ने में काफी मदद की थी। इसलिए डिपार्टमेंट में ऊंची पोस्ट और काफी इज्जत दी जाती है। उसे लास्ट में हमें कैदी जेल में आता हुआ दिखता है जिसे देखकर सब अपना सिर झुका लेते हैं। इसी जेल में किलर भी था जो इसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह कैदी कोई और नहीं बल्कि दोंग सू ही था। यहाँ कहानी घूमती है पास में। जब ताए सुक दोंग सू से मदद मांगने के लिए आया था तब दोंग सू ने कहा था कि तुम मुझे उसी जेल में भेजोगे जिसमें वह किलर होगा, और फिर आखिर में दोंग सू हाथ में रस्सी लिए उसके पास जाने लगता है जहाँ किलर नहा रहा था। वो दोंग सू को देखकर समझ जाता है कि मेरा खेल खत्म। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।